नमस्कार मित्रों, नमस्कार। जैसा कि मैं जब सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को देखा और उनको सुना तो महसूस हुआ कि ज़िंदगी में जो लोगों के अंदर है वो कहीं ना कहीं से निकाल करके एक दूसरे के सामने परोसने का प्रयास कर रहे हैं। समय की मांग और समय के साथ चलना इंसान की फितरत रही है। जो समय के साथ नहीं चलता है वो बहुत पीछे रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। मैं इस प्रतियोगिता में कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन एक चुभन सी अंदर में रहती थी कि बचपन से लिखने की आदत थी। कुछ न कुछ करते रहता था, कुछ न कुछ लिखता था और इन कॉपियों में मैं उनको सहेजता गया, रखता गया। तो सोच यही रही कि क्यों ना जहां हमारा ये कॉपी आज न कल पुरानी हो जाएगी, इनके शब्द भले ही नए रहेंगे। तो मैंने सोचा कि ये सारे जो रचना है, जो टूटी फूटी भाषा में है ये रचना, जो कुछ शब्दों को विद्वानों से चुरा करके, जमा करके, उनसे सीख करके जो मैंने जमा किया, जो हमारे गुरु महाराज ने हमें दिया, बस उन शब्दों के माध्यम से कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो मैं आसपास को सीख करके, आसपास के वातावरण या खुद को देख करके मैंने लिखना सीखा। कवि नहीं हूँ, बस एक छोटी सी कोशिश है मेरी। और जितने भी हमारे लिखे हुए रचनाएं हैं, मैं धीरे धीरे चाहता हूं कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे वो आपके सामने जाए, आप उनको सुने और अगर प्यार के लायक रहूं, जो आपका आशीर्वाद हो मिल जाए, तो मैं समझूंगा कि जीवन धन्य हो गया। तो पढ़ना शुरू किया बचपन में, तो सबको एक सोच होता है ना कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। और इसी दौरान पढ़ते पढ़ाते मुझे एक समय ऐसा आया कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। तो उस दिन मैंने एक रचना लिखी थी कि पहला जो मेरा अनुभव था, मैं वो आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ कि बचपन से एक सपना था, बनूं शिक्षक सोच मेरा अपना था। हुआ पूरा जो था सपना अधूरा, विद्यालय मिला शंकरपुर हसनपुरा, कम हुई बेकरारी मिली नौकरी सरकारी। यानी कि नौकरी लेने के बाद जो हमारे अंदर उथल पुथल थी, जो हमने सोचा था, लिखा कि बचपन से एक सपना था, बनूं शिक्षक सोच मेरा अपना था। हुआ पूरा जो था सपना अधूरा, विद्यालय मिला शंकरपुर हसनपुरा, कम हुई बेकरारी मिली नौकरी सरकारी। अगली अंतरा सुनिएगा कि बच्चों के बीच जाने के बाद मेरा पहला एहसास क्या था। दिन था पहला, मेरा पहला मिलन था उन छोटे छोटे नादान बच्चों के साथ। दिन था पहला, मेरा पहला मिलन था, हो रही थी गुदगुदी, अजीब सिहरन था। सैकड़ों चेहरे मेरे से कर रहे थे सवाल। आप नए हो, आपके सामने नए बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से आपको घूरेंगे, निहारेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आपको जानने का प्रयास करेंगे। दिन था पहला, मेरा पहला मिलन था, हो रही थी गुदगुदी, अजीब सिहरन था। सैकड़ों चेहरे मेरे से कर रहे थे सवाल, मानो पूछ रहा हो सर क्या है आपका हाल। बच्चे कहते तो नहीं है कुछ, लेकिन बच्चों के अंदर की जो भावना होती है ना, वो हम तक पहुंच जाती है। मानो कोई बच्चा हमें देख रहा हो और वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो लेकिन समझ जाते हैं कि वो बच्चा मेरे से कुछ ना कुछ, या तो वो पूछ रहा है कि ये सर कहाँ के हैं, क्या नाम है सर का, कैसे व्यवहार है। बेसुध होकर सुन रहा था बच्चों की किलकारी, मिली जब नौकरी सरकारी। इस अंतरा को दोबारा सुन लीजिएगा। दिन था पहला, मेरा पहला मिलन था, हो रही थी गुदगुदी, अजीब सिहरन था। सैकड़ों चेहरे मेरे से कर रहे थे सवाल, मानो पूछ रहा हो सर क्या है आपका हाल। बेसुध होकर सुन रहा था बच्चों की किलकारी, जब मिली नौकरी सरकारी। आइए कि जब मैं गया तो सपना, एक जो सपना पूरा हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर की जो भावना होती है, उनके अंदर का जो दर्द होता है, प्यार होता है, वो कैसा हो सकता है। लिखा है कि अपने को मैं समझ रहा था माला माल, चूंकि मिल गई थी ना नौकरी,
अपने को समझ रहा था माला माल, खोज हुई सारे बच्चे निकले कंगाल। सच में पूछिए तो उन दिनों को याद करके मैं भी डर जाता हूँ। सरकारी स्कूल की व्यवस्था, और मैं पहले उस पर चोट किया करता था क्योंकि मैं एक ट्यूटर था और प्राइवेट पढ़ाता था, अब भी पढ़ाता हूँ। लेकिन उस समय जब सरकारी स्कूल पहुँचा और सरकार की जो पॉलिसी थी, सरकार की जो नीति थी, और सरकार जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करके सालों साल देते थे, उस समय शिक्षक के बच्चों की हालत, और सच में वो दयनीय अवस्था मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अपने को मैं समझ रहा था माला माल, चूंकि नौकरी मिली थी मुझे, अपने को समझ रहा था मैं माला माल, खोज हुई सारे बच्चे निकले कंगाल। सरस्वती उनसे दूर बैठी रूठी थी। सरस्वती जो विद्या होता है ना, जो मिलना चाहिए आपको, सरस्वती उनसे दूर बैठी रूठी थी, पर बेखबर बच्चों की चाहत अनूठी थी। उड़ान है ऊंची पर है टूटी सवारी, उड़ान थी ऊंची पर थी टूटी सवारी, जब मिली नौकरी सरकारी। आप छोटे बच्चों को पूछिए ना, आप क्या बनोगे बेटा, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट में पढ़ते हो, क्या बनोगे? डीएम बनूंगा, छिबिया बनूंगा। क्या बनोगे? मास्टर बनेंगे। क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे। वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, घर में पढ़े या कहीं और पढ़े, उन छोटे से बच्चों का अगर आप पूछेंगे, जिस चीज से वो प्रभावित होता है वो चीज वो उनके दिमाग में छप जाती है। अगर वो बच्चा से, मेरे पास एक बच्चा, मैं पढ़ा रहा था घर पे, एक बच्चा मेरे सामने आया, मैंने उसको पहली बार पूछा, हाथ मिलाया, बातें की, मैंने पूछा क्या बनोगे? कहा सीबीआई बनेंगे। उसके दादा नाम लिखाने आए थे मेरे पास, मैंने कहा ये तो कह रहा मैं सीबीआई बनूंगा। कहा जी आजकल सीआईडी बेसी देखे सीआईडी देखता है ये। तो जो दिमाग में छप जाता है, जैसा बच्चे था, मैंने सब बच्चों से बात की और सारे बच्चे, कोई बोले कि सर मैं मास्टर बनूंगा, सर मैं ये बनूंगा, लेकिन उसकी जो व्यवस्था थी, उसके अंदर जो पूंजी थी, वो था अपने को मैं समझ रहा था माला माल, खोज हुई सारे बच्चे निकले कंगाल। सरस्वती उनसे दूर बैठी रूठी थी, पर बेखबर बच्चों की चाहत अनूठी थी। उड़ान है ऊंची पर है टूटी सवारी, मिली नौकरी सरकारी। थोड़ा कष्ट तो हुआ था सर। कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं फरार। पहला अनुभव था मेरा जब मैं गया, तो बच्चे कैसे आते थे स्कूल में। आज वो व्यवस्था बहुत बेहतर है और स्कूलों में बच्चों का आना जाना, सरकार की बेहतर प्रयास और शिक्षकों का समन्वय, शिक्षकों की कोशिश आज रंग ला रही है। और सरकारी स्कूलों का जो स्ट्रक्चर है, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक है वर्तमान समय में, वो बेमिसाल है और उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। फिर भी उस समय की जो हालत थी, चूँकि लिखा हुआ मेरा रचना है वह पुराना है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप तक भेजूं, क्योंकि ये अनुभव मैं नहीं चाहता हूँ कि छुपा के अपने पास रखूं। कुछ बच्चे आते हैं, कुछ रहते हैं फरार, आधी अधूरी शिक्षा कौन है जिम्मेवार। कुछ बच्चे जाने वाले हैं, कभी ना आने वाले हैं, विदाई की अनुपम घड़ी में अधूरा है उनका श्रृंगार। कैसे दूर करूँ इनसे इसकी बीमारी, मेरी नौकरी सरकारी। मैं इस लाइन को ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, कुछ बच्चे आने वाले हैं, कुछ जाने वाले हैं। जब सत्र की समाप्ति होती है तो नए बच्चे आते हैं, और उनमें से जो बच्चे, मान लीजिए 8वीं क्लास तक का हमारा विद्यालय है, 5वीं क्लास तक का हमारा विद्यालय है, 5वीं के बच्चे अब इस विद्यालय में कभी नहीं आएंगे। जो मिला, जितना मिला वह उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 8वीं तक के बच्चे बच्चियां हैं, जितना उसको इस विद्यालय संदेश के रूप में मिला वो अगले विद्यालय में जाएंगे। यदि जा सके हैं तो बेहतर है, नहीं जा सकेंगे तो वो अधूरी शिक्षा